पिछले 2 दिनों में इस वक्त इस्लामाबाद में एक ऐसा बंदा फिर रहा है, एक ऐसा शख्स फिर रहा है जिसका काम ही यही है कि वो उन मुल्कों के पास जाता है जिनके पास एटम बॉम्ब होता है और जाके उनसे कहता है कि अपना एटम बॉम्ब हमारे हवाले करो या इसको डिफ्यूज़ कर दो। नाज़रीन, इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी का इस वक्त एक ओहदेदार इस्लामाबाद में मौजूद है। शहबाज शरीफ से मुलाकातें वो कर चुका हुआ है, उसकी तस्वीरें आ चुकी हुई हैं। एक शोर जो पिछले कई अरसे से मैं मचा रहा हूँ और वो ये है कि पाकिस्तान दिवालिया हो नहीं रहा बल्कि हो चुका हुआ है। मैंने इस पर हाल ही में वीडियो बनाई है और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर दिवालिया हो गए हम, खुदा न खास्ता, जो कि हम हो चुके हुए हैं, तो सबसे पहला वार हमारे एटम बॉम्ब पे होगा। और ये मेरी कही हुई एक एक बात सच साबित हो गई है। पिछले 2 दिनों में इस वक्त इस्लामाबाद में एक ऐसा बंदा फिर रहा है, एक ऐसा शख्स फिर रहा है जिसका काम ही यही है कि वो उन मुल्कों के पास जाता है जिनके पास एटम बॉम्ब होता है और जाके उनसे कहता है कि अपना एटम बॉम्ब हमारे हवाले करो या इसको डिफ्यूज़ कर दो। नाज़रीन, इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी का इस वक्त एक ओहदेदार इस्लामाबाद में मौजूद है। शहबाज शरीफ से मुलाकातें वो कर चुका हुआ है, उसकी तस्वीरें आ चुकी हुई हैं। वो बिलावल भुट्टो से मुलाकातें कर चुका हुआ है, उसकी भी तस्वीर आ चुकी हुई हैं। बाकायदा इन मीटिंग्स के मिनट्स रिकॉर्ड हो चुके हुए हैं। नाज़रीन, राफ़ाएल मारियानियो इस बंदे का नाम है और इस आदमी का राफ़ाएल मारियानियो ग्रोसी ये आदमी है जो कि इस वक्त इस्लामाबाद में फिर रहा है और 2 दिन हो चुके हैं ये इस्लामाबाद में ही है। ये शहबाज शरीफ से मिलने आया है। इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी का एक अहलकार, एक ओहदेदार पाकिस्तान में अगर है, अगर तो ये रेगुलर विजिट्स होते ना कि पहले भी आता रहता है यार, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। न जाने कितने सालों के बाद ये अब आया है। इससे पहले तब आते थे ये लोग, नाजरीन, जब पाकिस्तान ने नए नए एटमी धमाके किए थे, तब पाकिस्तान पे मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ाम थे। पाकिस्तान पे एटम बॉम्ब की टेक्नोलॉजी चोरी करने का इल्ज़ाम था। फिर एटम बॉम्ब की टेक्नोलॉजी बेचने का मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा कि पाकिस्तान ने नॉर्थ कोरिया को और ईरान को अपनी एटॉमिक टेक्नोलॉजी बेची है, दी है, क्योंकि दोनों ममालिक के पास, इन्होंने डिक्लेयर तो नहीं किया लेकिन दोनों ममालिक के पास अपने अपने एटम बॉम्ब्स हैं और वो उसी साख्त के एटम बॉम्ब्स हैं जिस साख्त के पाकिस्तान के पास है। तो ये इल्ज़ाम हम पे लगा। तब ये एहलकार आया था, तब इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी के एहलकार उस ज़माने में आए थे नाजरीन, और अब जाके आए। अब आप सोचें कि दिवालिया होने का ताल्लुक इससे क्यों है। नाजरीन, होता ये है, एक किताब थी इकोनॉमिक हिटमैन, अगर आपको याद हो, बड़ी मशहूर किताब थी, हमने अपने बिल्कुल लड़कपन में वो किताब पढ़ी थी। ये करते क्या है नाजरीन, ये किसी भी मुल्क को सबसे पहले कर्जे की लत लगाते हैं। जब लियाकत अली खान ने पहली दफ़ा अमेरिका से कर्जा लिया था ना, तो उस वक्त मुझे याद है एक कार्टून है, बड़ा इंटरेस्टिंग कार्टून है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। एक अखबार था बड़ा मशहूर उस ज़माने का, उसने कार्टून जारी किया और उस कार्टून में लिखा हुआ मतलब ये था कि एक शख्स जो है वो अमेरिकी बैसाखियों पे चल रहा है और उसमें लिखा यह गया था कि अगले 100 साल तक भी ये जिसने एक दफ़ा अमेरिका से कर्जा ले लिया ना, जिस मुल्क ने, माजरत के साथ, लियाकत अली खान ने पहली गलती ये की थी कि उन्होंने जानिबदारी इख्तियार कर ली थी। वो सेंटो और सीटो में शामिल हो गए थे। जब कोल्ड वॉर चल रही थी ना, रूस की और अमेरिका के दरमियान कोल्ड वॉर चल रही थी, तब हम अमेरिकन ब्लॉक में जाके बैठ गए थे। सबसे पहली गलती थी। इंडिया ने ऐसा नहीं किया था। इंडिया ने खुद को न्यूट्रल रखा था। उसने अमेरिका से भी ताल्लुकात रखे, उसने रूस से भी ताल्लुकात रखे। आज देखे कहाँ से कहाँ पहुँच गया वो नॉन अलाइंड मूवमेंट का हिस्सा रहा। हमने ब्लॉक चूज कर लिया, क्यों? चंद पैसों की खातिर। और आज तक हम कर्जे में डूबे। आज तक हमारा जो भीख वाला कशकोल है वो घिस गया मांग मांग के। हम आज तक मांगते फिर रहे हैं नाज़रीन। और जब होता ये है कि जो मुल्क कर्जे में इस हद तक डूब जाता है और फिर वो जब डिफॉल्ट कर जाता है और उसके पास अगर एटॉमिक पावर हो, तो फिर क्या होता है? फिर वहां पे शाख्स आती हैं, बड़ी शाख्स आती हैं। पहले इकोनॉमिक हिटमैन आता है। इकोनॉमिक हिटमैन का काम होता है वो आके सबसे पहले आपको ये यकीन दिलाता है कि अगर आप कर्जा लेंगे तो आपके दिन संवर जाएंगे। और ऐसा भी उस किताब में लिखा हुआ है कि ऐसे हुक्मरानों को बाकायदा रस्से से हटा दिया जाता है जो कर्जा लेने से इनकार कर देते हैं। जी हाँ, या उनको मार दिया जाता है जो कर्जा लेने से इनकार कर दिए जाते हैं। हिटमैन का मतलब ये होता है कि वो आदमी जो किसी को, उजरती कातिल जो होता है उसे हिटमैन कहते हैं। तो यहाँ पे इकोनॉमिक माशी हिटमैन का इसको लकब दिया गया है और ऐसे लोग हैं। फिर होता क्या? फिर जब वो मुल्क कर्ज नहीं दे पाता ना, ये उस मुल्क के असासों पे कब्जा करना शुरू कर देते हैं। मेरे सामने मिसालें मौजूद हैं, मैं आपको दूंगा अभी। ये उस मुल्क के एयरपोर्ट्स पे कब्जा कर लेते हैं। वो कहते हैं अपना एयरपोर्ट्स हमें गिरवी रख दो।
उस मुल्क की बड़ी बड़ी शाहराहों पे कब्जा करना शुरू कर देते हैं, उस मुल्क के बड़े बड़े जो यूँ कह लें कि कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज शामिल होती हैं, उन पे कब्जा करना शुरू कर देते हैं। और आपको शायद याद होगा, ये कुछ अरसा पहले की बात है, हमें पता चला था कि हुकूमत जो है वो, ये इमरान खान साहब के दौर की बात है, हुकूमत मोटरवे गिरवी रखवाने जा रही है, ये बात पता चली थी, एयरपोर्ट्स गिरवी रखवाने जा रही है। और उसके बाद आखिर में अगर किसी मुल्क के पास एटमी सलाहियत हो या वो एटमी सलाहियत अचीव करने जा रहा हो नाजरीन, तो फिर उसकी एटमी सलाहियत को काबू में किया जाता है। शहबाज शरीफ से ये मिल रहा है, ये आदमी क्यों मिल रहा है, ऐसे दौर में क्यों मिल रहा है? क्योंकि अगर मैं आपको, हाँ ऐसा नहीं है कि, और उसके बाद बदले कुछ आसूदगी भी दी जाती है, वो बड़ी बड़ी यूँ कह लें कि कलील वक्ती, थोड़ी देर की आसूदगी होती है। आपको चंद डॉलर एक्स्ट्रा दे दिए जाएंगे इसके एवज कि आप अपना एटमी प्रोग्राम जो है वो उनके हवाले कर दें। मैं मानता हूं कि भारत को फिलहाल हमसे कोई लेना देना नहीं है। क्यों? भारत जितनी भी अपनी प्रिपरेशन कर रहा है ना, वो कर रहा है चाइना के लिए। भारत की डिफेंस बजट जो है भारत का वो 75 अरब डॉलर है, वो सारी की सारी तैयारी चाइना के लिए कर रहा है। पाकिस्तान को मारने की उसको जरूरत नहीं है, हम अपनी मौत खुद मर रहे हैं, जो हमारा हाल है माशाअल्लाह से, क्योंकि हमने तो जागना है नहीं, हमने तो सोए रहना है। तो हो ये रहा है कि हमें जो है वो अपनी परवाह है नहीं, दुश्मन अपने आप को तैयार कर रहा है। अब जाना करके भी भारत ने अगर अब तक कोई एडवेंचर नहीं किया नाजरीन, बड़ा एडवेंचर, उसकी वजह यही है कि हमारे पास एटम बॉम्ब है। हम वैसे नहीं लड़ सकते, ये बात मैं आपको हकीकत बता रहा हूं दोस्तों। अगर वसाइल की बात हो ना, हम भारत से लड़ नहीं सकते। 500 अरब डॉलर की इकॉनमी है वो, हमारे अकाउंट में 2.5 अरब डॉलर पड़ा हुआ है इस वक्त। हम एक हफ्ता नहीं लड़ सकते, हमारे सिर्फ एक चीज बचा के रखा हुआ है, अब वो एटम बॉम्ब। उसमें यह है कि हम तो मरेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अबे मारोगे, हम बटन दबा देंगे भाई, तुम भी जाओ, हम तो जाएंगे, तुम भी जाओगे भाई। इसी डर ने इंडिया को बाज रखा हुआ है, और वो भी अगर हमने दे दिया, हमें तो कच्चा खा जाएगा। हमसे कई गुना बड़ा मुल्क है भाई, 1.5 अरब की आबादी है, दुनिया की सबसे बड़ी फौज है उसके पास तादाद के लिहाज से। डिफेंस बजट उनका 75 अरब डॉलर है, हमारे कुल असासे 2.5 अरब डॉलर के हैं, वो खा जाएगा। मुझे डर इस बात का है कि ये बंदा जो यहां पे फिर रहा है इस वक्त, इसको बुलाया गया है, ये खुद नहीं आया, वरना इतना अरसा पहले आ जाता। इसे खुद को बुलाया गया है कि हाँ भाई हमें बेल आउट करवाओ, हमें निकलवाओ इस झंझट से, हमारे मुल्क को दिवालिया हो चुका है, इसको निकालो। क्या चाहिए? एटम बम चाहिए, ये ले लो। ये होने जा रहा है, मैं आपको बता रहा हूं।